ड्रग्स के जरिए लवजहात में फंसाकर युवतियों का शोषण करने वाले भोपाल के कुख्यात बदमाश शारिक मछली पर मोहन सरकार ने कड़ी कार्रवाई कर यहां साफ कर दिया है कि उनकी सरकार बदमाशों को छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन अब लाख टके का सवाल यहां है कि जिस तरह मोहन सरकार ने एक कुख्यात बदमाश के खिलाफ सख्ती दिखाई है, क्या वैसी ही सख्ती प्रदेश का बीजेपी संगठन भी दिखाएगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से आम जनता को बहुत आशाएं हैं, खासकर उन हिंदू मतदाताओं को जिन्हें बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी नजर आती है। आम जनता यहां भी पूछ रही है कि शारिक मछली के साथ गलबैया करने वाले बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों पर संगठन प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अब क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि यहां संदेश तो जाना ही चाहिए कि बीजेपी किसी भी स्तर पर अपराधियों के साथ गठजोड़ करने वाले नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी संगठन यदि मछली के साथ जुड़े बीजेपी के उन मगरमच्छों पर कार्रवाई नहीं करती जिन पर शारिक मछली को पनाह देने के खुले सबूत है, तो यहां माना जाएगा कि संगठन बीजेपी के आपराधिक प्रवृत्ति के नेताओं पर कार्रवाई करने में अक्षम है। बीजेपी संगठन में सुचिता का कोई मोल नहीं है। गुरुवार को मोहन सरकार ने जिस तरह से शारिक मछली के हवेली को विस्फोटक लगाकर धाराशायी किया, उसकी प्रदेश की जनता में बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं हैं। आम लोगों का कहना है कि सुंदरलाल पटवा सरकार के बाद मोहन सरकार ने शासन की इच्छा शक्ति दिखाकर यहां बताया है कि उनकी सरकार आम जनता के साथ है, लेकिन बदमाशों के खिलाफ तो मोहन का सुदर्शन चक्र ही चलेगा। शिवराज के 17 सालों के शासन में मछली जैसे कई ड्रग्स तस्कर जमकर फले फूले और उन्होंने बीजेपी के कुछ मंत्रियों और नेताओं के साथ मिलकर कुशासन का बोझ ला दिया, जिसके लिए कभी कांग्रेस बदनाम थी। शिवराज के हटते ही मोहन सरकार की बदमाशों के खिलाफ कार्रवाइयां यहां दिखाती है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिवराज की तरह खोखले भाषण नहीं देते, बल्कि हकीकत में बदमाशों को उनकी असली औकात दिखा रहे हैं। अब बारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की है। उन्हें भी एक स्वयंसेवक की तरह कम से कम यह संदेश तो देना ही चाहिए कि बदमाशों को पनाह देने वाले, उनके साथ फोटो खिंचवाने वाले काल नेमी टाइप बीजेपी नेता अब सत्ता और संगठन में नहीं चलेंगे।